नमस्कार, ओम शांति। आज हम आपके पास दोबारा वीडियो बनाने आए हैं। पहले आपने देखा कि बहुत सारी वीडियो बनाई दीपक भाई के साथ, जो कि हमने खूब सारी चर्चाएं करी दीपक भाई के साथ। लेकिन अब हम एक बार शुरू से चलते हैं, स्टार्टिंग से हम शुरू करते हैं कि कहाँ से ये कारवां कहाँ पे शुरू हुआ। जैसे कि अब हमारे पास दीपक भाई जी आए और उन्होंने हमसे बोला कि ब्रह्मा कुमारी इसके अष्टरत्नों की लिस्ट हमने तैयार करनी है, अष्टरत्न को वेरीफाई करना है। तो हमें भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि वाह, बहुत बढ़िया चीज़ है, ब्रह्मा कुमारी इसके अष्टरत्न वेरीफाई होने चाहिए। तो उन्होंने सबके नाम 1, 2, 3, 4, 5, 8 तक नाम दिया। गुलजार दादी का भी नाम 9वें नंबर पे रखा। तो हमने खूब सारे क्वेश्चन, खूब सारी चर्चाएं चलती रही। तो इस बीच में दौरान दीपक भाई जी ने ये कहा कि भाई मैं ब्रह्मा की आत्मा हूँ, यानी कि दादा लेखराज की आत्मा जो कि ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध है, वही आत्मा अब दीपक भाई में के रूप में आ गई है। तो हमें एकदम शॉक लगा कि भाई ये कैसे। तो फिर हमने धीरे धीरे सवाल जवाब उनसे शुरू किए। तो उसके बाद हमें समझ में आया, बहुत सारे बड़ों ने, बहुत सारे सब लोगों से हमारी बात हुई। तो कुछ कमेंट्स, अलग अलग तरीके के हमें कमेंट्स आते रहे, तो बात भी होती रही। तो लोग हमारे भी एक ढंग से विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन हम उनसे किसी न किसी चीज़ के सवाल और जवाब करते रहे। लेकिन अब हमें ये भी मालूम था कि आदमी एक मटका भी लेता है ना, 5 रुपए का या 50 रुपए का, वो भी अच्छे से ठोक बजा के लेता है कि ये ठीक है कि नहीं है। और हमें ये पहले ही सिखाया गया कि गुरु करो, कोई कुछ करो तो उसको अच्छे से जांच पड़ताल करके करो। तो लेकिन अब उन्होंने कहा ऐसा, तो अब हमें बहुत इंटरेस्ट लगा कि भाई इनके बारे में जानने की कोशिश करें। फिर हमने बहुत सारे, उन्होंने मुरलियों के आधार पे भाई बहनों से बात करके, कुछ चीज़ें उनकी अच्छी लग रही थी, कुछ चीज़ें उनका वो था, तो उससे हमने चेक करा। एक बार हमने ट्राई किया कि एक काम करते हैं कि पूर्व जन्म में इनको लेके जाते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में पूर्व जन्म के लिए थोड़ा सा रिसर्च करनी शुरू करी। तो हमने वहाँ पे क्या, इंडियाज़ नंबर 1 जो रैकी गुरु थे, NK शर्मा, बहुत प्रसिद्ध हस्ती हैं वो, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को पास में लेके भी गए हैं, बड़े बड़ी हस्तियों को लेके गए हैं। तो हमने उनसे ये पास लाइफ का करवाना चाहा। तो वो दीपक भाई तैयार भी हो गए। तो वहाँ पे हम लोग गए, उसके लिए हमने एक वीडियो बनाई, बहुत बढ़िया, आपने देखा होगा कि पास लाइफ में दीपक भाई गए। दीपक भाई ने जो क्वेश्चन उन्होंने क्वेश्चन करे, दीपक भाई ने उनके आंसर दिए। और जो हमने 4 क्वेश्चन उनके आगे लिखे थे कि भाई आप पहले क्या थे, तो उन्होंने बताया कि भाई मैं लक्की बाबू था, मतलब मैंने जूते ये पहन रखे थे, मैंने सूट पहन रखा था, मेरा नाम लक्की बाबू था, और मेरा ये वाला भाई था। वो आपने वीडियो देखी होगी, उस पर हम नहीं जा रहे। तो हमें भी बहुत सारी चीज़ों पे एक अच्छा लगा, एक अनुभव कि वाकई में ही क्या ब्रह्मा बाबा ने जन्म ले लिया है। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमें जो शर्मा जी ने हमें ये कहा कि पूर्व जन्म में तो हमने तो देखा कि सबको ही जाना चाहिए, क्योंकि जो ब्रह्मा बाबा, जो हमारे वेद शास्त्र जो हमें बताना चाह रहे हैं कि खुद को आत्मा समझो, आत्मा ना मरती है, ना जलती है, कटती है, वो दोबारा से नया शरीर धारण करती है हर बार मृत्यु के बाद। तो ये अगर अभ्यास सभी लोगों को हो जाता है, चाहे वो योगी आत्मा हो, चाहे वो बगैर योगी आत्मा हो, सबको ये पूर्व जन्म में जाना चाहिए। हमारा ये बड़ा मन में बहुत ज़्यादा वो था। तो क्योंकि पूर्व जन्म में सब लोगों को हम हजार आदमियों को इकट्ठा ले जा सकते हैं, दो आप अपने सेमिनार करिए, ये करिए। तो हम उस रिसर्च मोड पे आ गए। हमने ये सोचा कि जब रिसर्च हमने सब दुनिया पे रिसर्च करनी है, तो पहले स्वयं पे तो करके देखें कि क्या होता है। तो उसके लिए मैं स्वयं के लिए तैयार हुआ, और उसमें हमने कहा कि हम पूर्व जन्म में दोबारा जाएंगे, एक बार हम जाएंगे, और उसके बाद हम जहाँ हम अगर पिछले जन्म में गया, मैंने शर्मा जी को कुछ क्वेश्चन दिए कि भाई आप हमें 5 जन्म पीछे ले जाओगे या 2 जन्म पीछे ले जाओगे और आगे ले जाओगे। ये सब चीज़ें हमने उनको क्वेश्चन दे दिए रिसर्च के लिए। तो रिसर्च में हमने ये देखा था कि पिछले जन्म में हम कहाँ पे जन्म लिया था मैंने पिछले जन्म में, तो फिर उस जगह पे जाके प्रमाण करेंगे। ऐसे ही कम से कम हमने आइडिया लगाया था कि हम 2, 4, 5 लोगों को ऐसे करके एक रिसर्च के रूप में काम करेंगे। अब मैं शर्मा जी के पास हम गए, हमने टाइम ले लिया, और हम शर्मा जी के साथ सीधा जाके हमने पूर्व जन्म में मैंने जाने की कोशिश करी। जैसे ही मैं पीछे गया, तो मैं ये समझें कि आप पूरी तरह से मैं पूरी तरह से पूर्व जन्म में नहीं जा पाया। कारण क्या था कि भाई उन्होंने मुझे बताया कि
कि भाई ऐसे ऐसे जाओ, जो उन्होंने अपना उनका मेथड था वो उन्होंने किया, लेकिन मैं नहीं जा पाया। लेकिन उससे मुझे एक बहुत बढ़िया अनुभव, बहुत बढ़िया हुआ, क्योंकि मुझे ये समझ में आया कि पूर्व जन्म में जो लोग, कई लोग जाते हैं, कई लोग नहीं जाते, कोई एक बार में जाता है, कोई 2 बार में जाता है। लेकिन मैंने ये देखा कि हम जब सवाल जवाब कर रहे थे तो 25% मैं, बल्कि जो भी मैं चाहता, जैसे मैंने जो जवाब दिया, मेरे को ऐसा लगा कि मैं पिछले जन्म में शहीद भगत सिंह हूं, क्योंकि मैंने कोई फिल्म देखी। जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में थे वो उस टाइम यही बात थी कि भाई, मैंने शर्मा जी से एक बार बात भी की थी कि भाई साहब, पिछले जन्म में कोई भी बंदा मतलब जान के जो उनके कॉन्शियस माइंड में होगा वही तो बोलेगा कि मैं यहाँ पे था, ये था, वो था। उन्होंने कहा नहीं, कई लोगों का हमने साबित भी किया है कि जो पिछले जन्म में जाते हैं तो वो पाया गया है। तो इसी में हमें बहुत क्यूरियोसिटी थी कि भाई हम भी पिछले जन्म में जाऊंगा, क्योंकि मैं किसी भी दूसरे पे विश्वास ना करके मैंने खुद ये बात अनुभव करनी चाहिए कि भाई क्या है। तो जब मैं गया तो मुझे ऐसा लगा, क्योंकि हमने फिल्म में देखा था शहीद भगत सिंह का, अचानक ही अपने आप शहीद भगत सिंह जी मेरे सामने आ गए। मेरे को ऐसा लगा कि मैं शहीद भगत सिंह हूँ, उनके बचपन की, उनके घर की सारी कहानी मुझे ऐसा लगा। लेकिन मैं पूरी तरह से बेहोश नहीं था। यानी कि मुझे एक बात का तो बहुत बढ़िया लगा कि आदमी कुछ भी, अगर मैं अपने आप को कोई भी चीज, सपोज करो मैं अपने आप को गांधी जी भी कहने लग जाऊं, तो जो जीवनी में उनके साथ में पड़ी होगी, तो कोई माइकल लाल ऐसा नहीं हो सकता कि वो मुझे प्रूफ ना कर पाए। मैं कह दूंगा कि हाँ मैं गांधी जी हूं। तो मुझे यही लगा कि भाई इस बात पे ज्यादा तथ्य विश्वास आप नहीं कर सकते किसी भी चीज पे, क्योंकि कोई बंदा जानबूझ के भी जो मर्जी कह सकता है, उससे आप क्या कहते हैं उसको, ज्यादा आप डीपली कॉन्शियस नहीं होता, कोई झूठ भी बोल सकता है। तो अब लेकिन पूर्व जन्म का है तो बहुत बढ़िया चीज, तो हम जा भी सकते हैं, सब जगह पे ये काम कर सकते हैं। फिर हमने जब उठे तो मैं शर्मा जी से बात करी इस विषय में अच्छे से। मैंने कहा शर्मा जी, मैं तो पूर्व जन्म में गया ही नहीं, मैं बिल्कुल जो ट्रांस में जाने की आपने फील करने को बोला था वो मैंने फील किया भी सही, लेकिन मुझे अलग अलग जगह के ख्याल आ रहे थे। मैं वो राइट क्वेश्चन, लेकिन मुझे पता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये चीजें मुझे थोड़ी सी वो लगी कि मैं ट्रांस में नहीं गया। मुझे ये पक्का यकीन है कि मैं ट्रांस में नहीं गया। मैं जो जो बोल रहा था तो मुझे अपने अंदर से भी बोलते हुए लग रहा था कि भाई मुझे ये ख्याल क्यों आ रहा है, शहीद भगत सिंह का ख्याल क्यों आ रहा है भाई, क्योंकि मैंने तो कोई सिर्फ फिल्म देखी थी, वो फिल्म का हल्का हल्का वो मुझे बीच में आ रहा था। यानी कि मुझे यही लगा कि जो भी बंदे के अंदर कॉन्शियस माइंड में होता है वो ही बयान करता है। अब वो जो ट्रांस में चला जाता है, वो हो सकता है कि वो भी चीजें बता सके जो वो उनके साथ हुई है। मतलब हम इस चीज को गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं इस पे अभी बहुत सारा रिसर्च करने की जरूरत है, कि हम कई लोगों के साथ रिसर्च की जाए। कि और शर्मा जी से हमारी बात हुई कि शर्मा जी ने कहा कि भाई ऐसा है, इसके लिए हमें बहुत सारी एक टीम वर्क करना पड़ेगा, हमें कम से कम 8-10 लोगों को ट्रांस में ले जाना पड़ेगा, और उनसे जो बंदे आए हैं उनसे अलग अलग करके क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे। कि जैसे सपोज करो इन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मा बाबा की आत्मा हूं, तो मैं ट्रांस में जाके ये भी देख सकता हूं कि ये ब्रह्मा बाबा की आत्मा है कि नहीं है। कोई अमिताभ बच्चन कहे कि मैं पिछले जन्म में कोई अच्छा वैज्ञानिक था या कोई कुछ था, तो वो जाके मैं भी उसको देख सकता हूँ। तो ये पूर्व जन्म की बहुत अच्छी कला है कि आप ऊपर जाके एक सैटेलाइट की तरह देख सकते हो, आगे पीछे सब चीजें देख सकते हो, क्योंकि आपको पास सब चीजें एक खुला वातावरण होता है। तो शर्मा जी से हमारी उस बारे में डिस्कशन हुई। शर्मा जी ने यही कहा कि हम 4-5 बंदों को ट्रांस में ले जाते हैं, और उसके बाद डिसाइड होता है कि कोई बंदा सही बोल रहा है या कोई बंदा सही नहीं बोल रहा। तो ये इसका एक मेथड है कि एक बारी बंदे पे किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये हमें ये चीज़ एक समझ में आ गई। हाँ, अब उसके बाद हमने इस विषय में कई भाई बहनों से बात करी, वरिष्ठ भाई बहनों से बात करी, कई लोग हमें फ़ोन आए, कई लोगों के हमें क्वेश्चंस आए। अब कई लोगों ने हमने कहा कि भाई यही ब्रह्मा की आत्मा है, कई लोगों ने तो कहा हाँ जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, उनको अच्छा लगा। लेकिन कई लोगों ने कहा कि नहीं, ब्रह्मा बाबा जो थे ब्रह्मा बाबा जब नहीं बने थे, दादा लेखराज थे तब वो गिरती कला में थे। जैसे ही शिव बाबा उनके अंदर प्रवेशता आई और वो ब्रह्मा बने, तब वो चढ़ती कला में थे। और जब भी कोई इंसान एक बार इतनी चढ़ती कला, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने बनाया, क्यों उसके बाद वो अव्यक्त होने के बाद दोबारा गिरती कला में कभी नहीं आएगा। ये क्वेश्चन बहुत क्लिक करा हमें कि हाँ, कि भाई गिरती कला में क्यों आएगा, जब वो एक संपूर्णता की ओर चले गए तो वापस दोबारा दीपक भाई का जो जन्म है
वो विकारों से हुआ है। और उसके बाद वो कुछ टाइम ज्ञान में चलने के बाद उन्होंने शादी भी करी, एक छोटा सा बच्चा भी हुआ, उनकी एक बिटिया भी है। तो इतना गिरावट आना, ये कुछ बात थोड़ी सी हजम नहीं होती। और फिर हमने बहुत सारे ऐसे भाई बहनों से बात करी, वरिष्ठ भाइयों से बात करी, तो उन्होंने किसी भी बात का, इस बात का जवाब देने से अभी फिलहाल हमें रोक दिया है कि आप इतना विस्तार में ना जाएं। कहा कि टीचर बहन जो आपकी कह रही हैं, जो आपका मुरलियों में लिखा हुआ है, जब तक आपको कोई भी बात मधुबन से डायरेक्शन ना मिले तब तक आप उस बात को आगे ना बढ़ाएं और ना ही फैलाएं। तो अब हमने बहुत सारी चर्चा इस बारे में कर ली, लेकिन अब हम बड़ों का क्या कहना है इस बारे में, आशा दीदी का मुरलियों के द्वारा क्या कहना है वो भी आपको दिखाते हैं। सूरज भाई जी का क्या कहना है क्लास में अपनी, वो भी आपको दिखाते हैं। सचिन भाई जी का क्या कहना है ये भी आपको दिखाते हैं कि बाबा हमारे में प्रवेश कर मुरली चला रहे हैं। अब ये समझने की बात है, आजकल तो बहुत निकल पड़े हैं कि मेरे में बाबा आता है। आप लोग ये पक्का समझ लो, बाबा अपने रथ चेंज नहीं करते। बाबा ने कोई रथ डिक्लेयर नहीं किया है, अपने आप से समझ रहे मेरे में बाबा आता है, फलाना आता है, फलाना आता है। ये सब माया है। कोई को किसी भी इस प्रकार के चक्कर में जाने की जरूरत नहीं है। के तन में आए तो बाबा ज्ञान कैसे सुनाए, बुजुर्ग के तन में आए, बिल्कुल बुजुर्ग के तन में, तो भी संभव नहीं है। तो बाबा उस आयु में आते हैं, उस रथ में आते हैं जिसकी आयु भी अप्रोप्रिएट है, जिसको दुनिया का अनुभव भी है, और जिसने अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास भी किया है। ये तो आप सब जानते हैं ना, बाबा ने कैसे प्रयास किया, पुरुषार्थ करता था बाबा। शिव बाबा की पधरामणि तो बाद में हुई, लेकिन बाबा अपनी दरबार लगाते थे कर्म इंद्रियों की, अपने ऊपर अटेंशन रखते थे। तो ये तो पहले हुआ ना। तो जो अपने रथ को, अपनी आत्मा को शुद्ध करे, हाँ, ये पुरुषार्थ तो कोई नहीं करता, किसने नहीं किया। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हो, पूरा अनुभवी हो, बाबा कहते उस तन में मैं आता हूँ। तो बाबा कहते उसकी पर्सनालिटी भी तो चाहिए ना। जब बाबा कहते मैं किसी में प्रवेश कर समझा, तो आजकल तो लोगों ने पता नहीं क्या क्या समझ लिया है कि भगवान को इतना सस्ता बना लिया है कि वो कहीं भी आ जाएगा, कभी भी आ जाएगा। अभी बैठे हैं भगवान आ गया, ऐसे थोड़ी होता है। अरे एक इंसान का भी आप आवाहन करते हैं, घर में आता है आवाहन करते हैं, वो प्रभु ऐसे ही आप बैठो और आ गया, वो इतना सस्ता है नहीं। बाबा पवित्र तन में, जो तन को बाबा ने तैयार किया, 1936-37 में शिव बाबा आया, उससे पहले 1930-31 से ब्रह्मा की मनसा को बदलना शुरू किया। घोड़े को तैयार कर रहा था बाबा, रथ को तैयार कर रहा था। ऐसे थोड़े अचानक एक दिन आ गया। पूर्व तैयारी कराई उसकी, वैराग वृत्ति लाई उसके अंदर, प्रभु प्रीत लाई उसके अंदर, इतने गुरु किए, इतने शास्त्र पढ़े, इतने सत्संग किए, इतनी भक्ति की, उसकी मनसा में परिवर्तन लाया, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाया, तब जाके शिव बाबा आया। ऐसे थोड़ी आ गया। गुलजार दादी कुमारी पवित्र कन्या जो बचपन से बाबा की बन करके रही, कितने समय के पश्चात बाबा आया। ऐसे तो नहीं आ जाता बाबा, किसी के तन में झटका लगा और बाबा आ गया, ऐसे थोड़ी होता है। इसको बाबा कहता है माया, इसको कहता है माया। जब बाबा कहते हैं मैं किस में प्रवेश कर समझा सकता हूं, ये बाबा ने किया, ये बाबा ने कार्य किया।
शुरू में किया, जब अभी बच्चे तैयार नहीं थे, ज्ञान इतना सुनाना नहीं आता था, सामने वाली आत्मा पावरफुल है, सुनाने वाला थोड़ा कमजोर है, तो बाबा आ करके अपना कार्य करके जाता है। ये नहीं कि आज भी वही स्थिति है, वही परिस्थिति, वो समय बीत गया, वो इतिहास हो गया, आज नहीं। तो इसको समझना है। कई लोग समझते हैं फलाने में बाबा, फलाने में बाबा। बाबा इतना सस्ता नहीं है, इतना वो नहीं है। बाबा बाबा है, बाबा बाबा है। देश विघन आ गया हो, आते हैं तो क्या करेंगे? आजकल कुछ विघन दूसरे ढंग के भी चल रहे हैं। बाबा ने बहुत पहले एक मुरली में बताया था, अंतिम समय में 8 प्रकार की समस्याएं आएंगी। उसमें एक समस्या भटकती आत्माओं के प्रकोप, जो बहुत चल गया है। किसी में भी आके एक नया रॉयल समस्या आ रही, रॉयल बाबा आ गया, और माताएं तो चल देती, अरे बाबा आ गया, बाबा आ गया, मजा आ गया, बाबा आ गया। माताएं फटाफट भाग ले। बाबा शब्द ही ऐसा है ना हमारे लिए। दिल्ली में भी कोई बाबा आ रहा, मैं ब्रह्मा बाबाओं की आत्मा हूँ। उसे पता ही नहीं कि ब्रह्मा जो संपूर्ण हो गए, उनका जन्म ही नहीं हुआ, होगा ही नहीं, हुआ ही नहीं। कर्मातीत आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्मा में कितनी दिव्यता और लाइट माइट थी, उसके चेहरे पे तो कुछ भी नहीं है। तो ये आत्माएं काम करा रही हैं, विघन डाल रही हैं। बीके को ही धोखा देते हैं सब, उसमें अलौकिक चीजें जोड़ते हैं, साक्षात्कार हुआ, ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, और उसमें एक थोड़ी मानसिक कमजोरी भी होती है, विक्षिप्तता होती है मन में। एक माता फोन किया कि हाँ मेरा बेटा देखो, उसको साक्षात्कार हो रहे, उसको ना आपकी भी आवाज आती है रात को, वो क्लास भी सुन लेता है स्वप्न में ही, और उसको शिव बाबा की आवाज आती है, ब्रह्मा की आवाज आती है। मैं बोला अच्छा, उसको फोन दो, उससे बात किया। मैं बोला तुरंत साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, ये अर्जेंट सिजोफ्रेनिया है। वो कहते हैं इसमें कुछ आत्माएं प्रवेश कर रही है यज्ञ की पुरानी। तुरंत ही नीड्स अर्जेंट साइकेट्रिक कंसल्टेशन। अभी ट्रीटमेंट चालू है, अभी ठीक है वो। नहीं तो माँ को तो इतनी मना बता रही थी, पर अंदर से खुशी थी उसको कि मेरे बेटे को अलौकिक। अभी मार्केट में एक नया ब्रह्मा भी आया है, हमने सुना है। इसी विषय पे हमारी बहुत सारे वरिष्ठ भाइयों से बात हुई, क्योंकि कोई हमें पर्सनली भी भाइयों से मिले, बड़े वरिष्ठ भाइयों से मिले, फ़ोन पे भी बात हुई। तो एक भाई का तो कहना यही था कि मुरलियों में भी लिखा हुआ है, मुरलियों में भी आया हुआ है, बाबा ने यही कहा है कि अंतिम सेकंड का ही पेपर आपको बताएगा कि आप पास हैं या फेल हैं। और अगर इस आधार पे देखा जाए तो माला जल्दी बन ही नहीं सकती। माला बनना एक निराधार बात है। ऐसे कई वरिष्ठ भाइयों से बात हुई तो उन्होंने यही बोला कि अभी इस विषय पे बिंदी लगाएं, बिंदी लग गई।